साल, कितने 22 साल निकाल दिए। रास्ता निकाला, उसके ऊपर फिल्म भी बनी, दशरथ माझी द माउंटेन मैन। तो सर हमें 22 साल लगाने हैं क्या साइंस को तोड़ने में? सर 2 साल तो निकालने हैं, 22 साल तो लगाने नहीं है। अगर 22 साल इसको लगता है तो 2 साल मेहनत करके जोरदार अपने जो आउटलाइन है टीचर से उसकी हेल्प लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते? यस और नो? तो बढ़िए ने किसको रोका है? बस हम बढ़ते नहीं, बढ़ना है आपको। देखो काम तो करना पड़ेगा। पढ़ाई किसकी है? सुना ही नहीं दिया मैंने। किसकी है? अच्छा पढ़ाई आपकी है। सपने किसके? वेरी गुड। तो सफलता किसको मिलेगी? किसको? तो आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। ये सब इंस्टीट्यूट की सफलता है। हम तैयार है क्या? आप तैयार हो? यस और नो? हम तैयार हैं। हम छोटी सी उम्र में भी तैयार हैं। छोटी सी उम्र हम तैयार हैं। आप बोलो यस सर, हम बोलो यस सर। आप बोलो यस और करो यस। आप बोले अभी हमारे में हो, आप में है वो दम। यस और नो? लाना पड़ेगा दम। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस और नो? हम नोट डाउन करेंगे ये कि अब आप हमारे ऑफलाइन की कितनी मदद लेते हो ओके सक्सेस के लिए। साइंस करना आसान है। अगर ये कर लिया, ये ट्रेनिंग अगर आपने पूरी देख ली तो आपके लिए लास्ट लाइन कौन सी है? सर साइंस करना आसान है, क्रिस्टल की सिस्टम से करना आसान है। क्रिस्टल के जो स्टाफ है उसकी मदद लेके साइंस करना आसान है, मगर हमें सिस्टम से करना पड़ेगा। किससे? हमें एफर्ट्स लगाने हैं तो किससे लगाना पड़ेंगे? सिस्टम से। स्कूल ने सिस्टम बनाई है, यहाँ लेक्चर्स चलते हैं, उसके बाद वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट हमें देना है, दे देकर बार बार लगातार टेस्ट देना। यहाँ पे जो हमारे मैडम है वो बार मैं देखता हूँ पेन का ढक्कन नहीं बंद होता, पेपर चेकिंग सतत चालू है। तो आपको बार एग्जाम देना है, एक सिस्टम है पेपर चेकिंग का, और डाउट है तो सर है, मगर ये सब आपको करना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए और फिजिक्स की एग्जाम चली गई, क्या पूछा सर? पेपर ले लूंगा, बाद में देख लूंगा। तुम्हारा गया वो तो बेस्ट में सम थे, एग्जाम लिया, तुम नहीं आए, बाद में पेपर देख लूंगा, अपनी फ्रेंड को पूछ लूंगा। तुम्हारा गया, क्योंकि टाइम गया। क्या गया है? टाइम गया। बायोलॉजी में ऐसा नहीं, टाइम गया दोस्त, अब नहीं हो सकता। तो चाहे कितना भी ट्राई कर ले, सिस्टम से जुड़ा रहे, सिस्टम से, तो सिस्टम तुझे ले जाएगी सक्सेस। जो फोटो लगे ना बाहर नोटिस बोर्ड में, वो सिस्टम से लगे हैं, सिस्टम से। अपना दिल और दिमाग लगाया तो डिस्टर्ब होगा। हमारी सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए और प्रेजेंट होना चाहिए आप लोग यहाँ पे स्कूल में। सिस्टम से सक्सेस मिलती है। यस और नो? यस। तो एफर्ट्स लगाना है। नेक्स्ट, एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेथार्जी काम करोगे। ओके, मैंने वापिस आपको बताया था कि आप जो है ओके, आपका एटीट्यूड मैंने देखा है, हम सब लोग देखते हैं। देखो ये सब महान ज्ञानी लोग हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, और सब लोग देखते हैं आपका एटीट्यूड है ना, वो सब कुछ ऐसा है। ओके हाँ, धीरे धीरे बुक ओपन करोगे, एनर्जी नहीं, जैसे बॉडी में देखो आप, अच्छा कौन सा पेज चला है? अच्छा ये है कल तो सर वो पता नहीं होगा। मैडम तो अब अड़ोस पड़ोस में बातें होगी, अड़ोस पड़ोस में
उसकी नहीं सुनेंगे, जो मैडम बोले जो सर बोले उसकी नहीं, अपनी एनर्जी कहीं पे दूसरी जगह पे लगाते हैं, अपना पेट्रोल खर्च दूसरी जगह पे करते हैं। शरीर में पेट्रोल है, एनर्जी हो पेट्रोल है, गाड़ी तब चलती है जब एनर्जी होता है। यस और नो? सर हम ये इतनी छोटी सी उम्र में एनर्जी डाल सकते हैं कि आप नहीं डाल सकते? हमारे सर जो है यहाँ पे फुल एनर्जी से रहते हैं, तो क्या आप एनर्जी नहीं डाल सकते अपने काम में? लेक्चर में एनर्जी नहीं डाल सकते? यस और नो? तो एनर्जी तो डालना है, एनर्जी ही काम करती है। अगर आप ऐसे हो कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, ताव आएगा, बुखार आएगा, आएगा आएगा, आया बुखार, आया बुखार, क्योंकि आपने बार बार सोचा बुखार आ रहा है, वो नहीं आने वाला था, मगर आपने बुलाया, वो आ गया। क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या हुआ? अगर आपने एनर्जी बताई होती अपनी बॉडी को, कुछ नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीज तो कुछ नहीं होती बॉडी में, टच नहीं करे तुम्हारा बैक्टीरिया, मगर वो एनर्जी लेवल होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। हम बुलाते हैं सामने से, आ रहा है, आजा बेटा आजा, बॉडी खाली, आजा बेटा आजा, जब जाके वो आता है। हमारा ही कसूर है उसमें, किसी का नहीं, हमारी एनर्जी लेवल का कसूर। लेजीनेस, थका हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो रात को आज तो मूड थी यार, કાલે રાત્રે એવું હતું ને અમને એની ઉપર ચર્ચા ચાલુ શું થયું એની પર 10-15 મિનિટ બગાડી દેશે ક્લાસમાં। अरे यार जो हो चुका है, और रिसेस में ब्रेक, एक नोट, एक डायरी रखो ना, एक डायरी रखो अपने पास, और जो अपनी सहेली के साथ, अपने मित्र के साथ जो बातचीत करनी है वो नोट में लिख लो। आज ब्रेक होगा ना, तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ कल रात की बात करने वाली हूँ। आज मेरे दोस्त, हम लोग कल फैमिली पूरा गए थे, हमारा ये जो है अक्षरधाम गए या रिवर फ्रंट गए, बहुत मजा आई। तो लिखो कि मैं इसकी चर्चा ब्रेक में करूंगा अपने दोस्त के साथ। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो चालू लेक्चर में करने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो लिख के नहीं कर सकते तुम? एक डायरी बना लो, डायरी में लिख लो आज की तारीख, मेरे ये दोस्त के साथ ये बात करनी है। क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो भूल जाऊंगी, तो अभी बता देती। ये अभी बताने वाला जो है ना, वो रिजल्ट नहीं लाता दोस्तों, तो उसमें रिजल्ट आएगा बताने में, इसमें नहीं आएगा दोस्तों। इसका काम अलग होता है, इसमें एनर्जी लेवल डालना पड़ता है साइंस में। और अपने सब्जेक्ट जैसे ही खोलो ना, वैसे जोरदार एनर्जी आनी चाहिए। यस सर, ये सब्जेक्ट को आज मैं 2 क्वेश्चन करके रहूंगी या रहूंगा, आज मुझे 5 पेज करना है मैथमेटिक्स से जोरदार। अगर वो जैसे ही बुक खोलते हो ना एनर्जी आती है, तो साइंस में सक्सेस। अगर बुक खोलते हो नींद आती है, तो समझ लो आप गए, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। गोल्ड मेडलिस्ट सर भी यहाँ पे आ जाए, भगवान आ जाए, आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आपको नींद आ रही है बुक खोलते समय। आपके काम में ही आपको एनर्जी नहीं आती। एनर्जी होनी चाहिए काम में, अपने साइंस में, अपने सब्जेक्ट। 3 तो सब्जेक्ट के कहां ज्यादा लंबा लिस्ट है, और कहां आप अकेले हो। देखो पास्ट बोल रहा है, सब लोग करके निकले हैं साइंस, या सुनो ये सब साइंस करके निकले हैं, देखो आपके सामने। तो आप तो कोई नए नहीं हो, आपको क्या डालना है काम में? डालोगे? सुना ही नहीं दिया, डालोगे? वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। सर एटीट्यूड हमारा, अब बताइए क्या करना है एटीट्यूड के बाद? मैं इतना बताऊंगा आपको, साइंस में सक्सेस के लिए आपको खाली पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्या रखना है? जितने भी सर मैडम आते हैं उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करते ही हो। मगर अब मैं आज आपको
बताता हूँ कैसे स्वीकार करना है। आपके क्लास में देखो, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी है ना, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अपने काम में निपुण है, मगर आपका दोस्त बताता हूँ कैसे होता है। आप जो है ना एटीट्यूड, जैसे कहीं पे कोई स्टूडेंट, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे कोई स्टूडेंट समझो कोई स्कूल का जाता है, JEE नीट में, कहीं पे भी कोचिंग में जाता है, मगर यहाँ स्कूल के कोई टीचर्स होते हैं जो होनहार है, जबरदस्त है, तो स्टूडेंट सोच लेता है कि ये टीचर का पढ़ा हुआ चीज मेरे दिमाग में नहीं जाना चाहिए, या ये पढ़ाते हैं ये मेरे काम का नहीं है। अगर ऐसा एटीट्यूड आपने रखा तो ये टीचर्स कितना भी जोर लगा ले आपके लिए, वो दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने माइंड ब्लॉक किया है। क्या किया है? पर्टिकुलर वो टीचर के लिए माइंड ब्लॉक बोलते हैं उसको। फिर चाहे वो कितना भी बढ़िया पढ़ाए, मगर उसका एक शब्द भी, क्योंकि आपने अंदर से ऑर्डर दे दिया है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ये सर मैं अपना करती हूँ, भले पढ़ाए, मुझे ध्यान नहीं देना। ये नहीं करना है किसी भी टीचर्स के लिए। जितने भी टीचर्स है सब बेहतरीन है, आपको दिमाग ओपन रखना, आने दो, क्या बोलना, आने दो, मैं तैयार हूं, आप डिलीवरी करो, बोर्ड पे से पढ़ाओ, मैं कैच करने के लिए, मैं मेरा माइंड ब्लॉक नहीं करूंगी या माइंड ब्लॉक नहीं करूंगा। समझते हो? अटेंशन में रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, नेगेटिव को आजू बाजू भी नहीं फर्कने देना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ओपन हैंड थियरी रखनी है। जैसे 4 रास्ते में कितनी लाइट होती है? कितनी लाइट? क्रॉस रोड पे कितनी लाइट होती है? चलो, कौन कौन से कलर की? चलो, पिंक बोलने वाले हाथ ऊपर करें। पिंक सर लाइट देखी मैंने कहीं नहीं होती। रेड क्या बताती है? रेड लाइट। देखो, सब लोगों को पता है, मैंने तो बोला भी नहीं, आप जानते हो। रेड क्या बताता है? तो हमें खड़े रह जाना है। येलो क्या बताता है? अच्छा, अगर दूर से आ रहे हो, रास्ता खुला है, और ये वो बताता है, तो क्या करोगे? बीच में डिसीजन क्या लोगे? मैं रास्ता क्रॉस करूं ना करूं, निकल जाऊं ना निकलूं, गाड़ी को और एक्सीलेटर दबाऊं निकल जाऊं, तो 5 मिनट बचेगी, नहीं तो मेरे को वेटिंग में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, हाईवे पे या कोई रोड। ऐसा दिमाग में कभी आता है पीछे कि ग्रीन होने जा रही है, ग्रीन हो, जल्दी निकलो, नहीं निकलो? अगर ग्रीन लाइट हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? निकल जाते हो? कैसे निकलते हो आप? कैसे निकलते हो ग्रीन लाइट में? शांति से, स्पीड में, नॉर्मल, सब हिसाब से निकलते हो। ग्रीन है, क्या है? सब सर ग्रीन है, और सब कुछ बोलते हो। आपके आजू बाजू में कौन सा कलर लगा है? ये ग्रीन है। ग्रीन को देखो, मैं ग्रीन की बात कर रहा हूं। ग्रीन है, पॉजिटिव देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ग्रीन क्या बताता है? आने दो। सर आप पढ़ा रहे हो, आने दो, मैं कैच करने के लिए हूं, क्योंकि रास्ता खुला है, ग्रीन है कलर, सब कुछ जा रहा है दिमाग में, क्योंकि ग्रीन है, मेरा माइंड ग्रीन है, कलर मेरा ग्रीन है, यानी मैं नहीं रेड में हूं, नहीं येलो में हूं। ऐसा एटीट्यूड अगर आपने रखा तो यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो आपको सक्सेस दिलाने में सपोर्ट करेंगे। यस और नो? तो एटीट्यूड जो है, योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग। व्हेन यू फिल इट विद पॉजिटिव थॉट्स, योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। तो अगर आज आपने ये ट्रेनिंग पूरा अभी हो जाएगा, अगर आप शब्द आप सुन रहे हो, तो कल से परिवर्तन चालू आपके अंदर, और ये पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो ताकत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पेशेंट होना चाहिए। विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिसकी मीटिंग हम लोग आज यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर इसमें इसके पेशेंट दिखता है मेरी कॉम में, तो कहीं उसका जन्म कोई डायरेक्ट हुआ है, कहीं कोई
कि अपने जैसे ही नॉर्मल हुआ है सब कुछ, अपने जैसे ही है ना। मेरी कॉम कोई अलग ग्रह से तो आए नहीं, अभी भी है और अभी भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पर कैसे करते हैं? पेशेंस से। कैसे? देखो क्या बोलते हैं, people used to say that boxing is for man and not for woman, and that what I will show them someday. मैं एक दिन उन सभी लोगों को बता दूंगी कि बॉक्सिंग वुमन के लिए भी होता है। मेरी को 1 मार्च बर्थडे है। कौन सा? 1 मार्च। ये लोग, मेरी बहन थी और उसके भाई बहन दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी, हार्ड वर्क। तब पैसा आता था, घर चलता था। मेरी ने सोचा अगर मैं पढ़ने जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे क्या करना है। तो एक दिन अपने भाई बहन के साथ किसी की लड़ाई हो गई और मेरी ने एक को मुक्का मारा। जब मुक्का मारा तो उसको लगा तो मेरी को लगा कि मेरे में ये पंच में ताकत है। और उसी दौरान उसके जो मिजोरम है, इम्फाल है, वहां पे एक नौजवान कंधे पे सभी लोगों ने बिठाया और बॉक्सिंग का चैंपियन होके आया, मेडल जीत के आया। और वो दृश्य देखा मेरी कौम ने कि इसको इतना ऑनर मिल सकता है, इतना मान सम्मान मिल सकता है, तो क्या मैं इस फील्ड में जाऊं तो मेरा मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। उसी दिन उसने ड्रीम देखा जो मैंने आपको बताया। उसी दिन उसने नक्की किया, पापा को नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया, किसी को नहीं, और वो चालू कर दिया उसने ट्रेनिंग। जब एक बार पेपर में फोटो आया तब उसने पापा ने बोला अब ये काम मत करना। देखो ब्रेक आया, रोड में टू सक्सेस में ब्रेक तो आई। पापा ने बोल दिया अब काम मत करना, ये अपने समाज के लिए ठीक नहीं है, आगे जाके लड़का नहीं मिलेगा। पापा उसी जगह पे सही थे, मगर मेरी ने बताया पापा आप जो सोच रहे हो ऐसी बॉक्सिंग नहीं है, ये एक अलग टाइप की बॉक्सिंग है, रेफरी होता है बीच में, सब कुछ होता है। तब जाके पापा ने परमिशन दी और फिर ब्रेक आया। पेशन देखो, पेशन। शादी हुई, शादी के बाद ट्विंस हुए और ट्विंस में 2 साल तक रिंग से बाहर कोई प्रैक्टिस नहीं। और सब लोग बोलने लगे इंडिया के अंदर रिलेटिव्स के अब मेरी वापिस नहीं आएगी, मेरी का काम खत्म यहाँ। उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि तेरी अगर इच्छा है वापिस जाने की तो मैं तेरे को सपोर्ट करूं। मेरी वहां से खड़ी हुई, वापिस रिंग में आई और लगातार 5 गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर जीते मेरी कौम के। ये है पैशन मेरी कौम का। कम बैक, इसको बोलते हैं कम बैक, मगर पैशन। जोरदार ताली हो जाए मेरी कौम के लिए। ये महिलाओं का एक आइकॉन है महिलाओं के लिए। ये अरुणिमा सिन्हा, पता है आप लोगों को, बनाया मैंने इंग्लिश में। वॉलीबॉल चैंपियन से एक पांव कट गया और पांव कटने के बाद जिंदगी तमाम, मगर कहीं से एक आइडिया आया कि एवरेस्ट चढ़ना है। क्या चढ़ना है? आर्टिफिशियल लेक और एवरेस्ट। सर नॉर्मल लोग सोच नहीं सकते, हमारे जैसे सोच नहीं सकते। एवरेस्ट तो ठीक है, चोटीला चढ़ने बोले तो बोले हाँ, एवरेस्ट तो दूर की बात है। बेसन लोग, पागल लोग इतिहास बनाते हैं। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट चढ़ी, आर्टिफिशियल लेक, किसी को नहीं बताया, आर्टिफिशियल लेक के साथ चढ़ी वहां पे। मगर जब वापिस आ रही थी तो ड्राई हो गया पर, तो उसको सनलाइट में सूखने के लिए जैसे निकाला, तब वहां पे फॉरेनर थे और वो अचंभित हो गए कि क्या बात है, ये लड़की का एक पांव ही नहीं है। तब जाके उसको टीआरपी पड़ा और पूरे इंडिया और वर्ल्ड को पता चला कि एक पांव वाली लड़की ने एवरेस्ट सर किया। तब तक अरुणिमा ने नहीं बताया था। सर ये पैशन होता है काम करने का। क्या हम लोग क्या बोलते, मम्मी देख रही है तो पढ़ो, पापा देख रहे हैं तो पढ़ो। सर किसी के लिए पढ़ते हो क्या? किसी और के लिए पढ़ते हो? कोई देखे तो ही पढ़ना है कि अपना पंचुअलिटी टाइम देख के नक्की करके उड़ जाना है, बात खत्म। जैसे मैंने सनलाइट का बोला है, कोई उसको देखे ना देखे वो तो अपना काम करेगा।
तुम अपना काम करो ना, साइन करो, एक दिन साइन मारोगे आप भी एक दिन, मगर अपना काम खुद करो ना, पैशन से करो। नहीं, इसमें देखे तो मजा आए, मुझे भी काम कर रहा हूं। आपका काम है, आपको करना है। देखने का टाइम आएगा, लोग देख लेंगे, वो भी टाइम आता है। पहले काम करो, क्या करना है और कैसे काम करना है, पैशन से। कैसे? तो कितने लोग करेंगे पैशन से काम? हाथ खड़ा कीजिए, बराबर हाथ खड़ा कीजिए। कैसा पैशन लाएंगे, जोरदार लाएंगे। वेरी गुड, तो आप सभी के लिए जोरदार हाँ, आप कुछ मत करना, हम स्टाफ वाले ताली बजाए, सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए जोरदार। नेक्स्ट कीजिए सर। प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लिखो स्लोगन, सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। सफलता ऐसे नहीं मिलती दोस्त, नहीं तो काफी लोग ले चुके होते हैं, फोटो ऐसे ही नहीं लगते। प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये रेस है दोस्तों। पर ये रेस कैसे है? जो रेस कोर्स में घोड़े दौड़ते हैं ना, रेस कोर्स में, किसी ने ऐसा है कि सर रेस कोर्स का मैंने घोड़ा नहीं देखा रेस में भागने वाला, कोई हो तो हाथ खड़ा कीजिए। तो सभी लोगों ने देखा। 11, 12 साइंस दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया एक रेस है। क्या है? पहले नहीं था, अब ये रेस हो चुका है, क्योंकि इसके बाद सफलता के बाद सब कुछ मिलता है, इसीलिए ये रेस। तो कैसे घोड़ों की रेस है ये? दमदार घोड़ों की रेस, जो रेस कोर्स के मैदान में भागते हैं, और उसको चलाने वाला जोकी होता है। क्या होता है? और उसका भी वेट कम होना चाहिए। तो आप एक ऐसी रेस के अंदर हो, आप एक ऐसे घोड़े हो कि रेस में भागने वाले हो। इसमें गधे नहीं चलते दोस्तों, गधे चलते उसको 4-5 बार पढ़ाओ, दिमाग में जाता ही नहीं, तो गधे चलते। ये घोड़े चलते हैं, घोड़े। और घोड़े भी वो शादी वाले नहीं जो दूल्हा बैठता है, जब बैठ बजता है तो अपने पैरों पे वही वो नाचता। और शादी वाला घोड़ा नहीं, रेस में भागने वाला घोड़ा चाहिए। कैसा? रेस में। तैयार हो आप भागने के लिए? कितने जन तैयार है? हाथ खड़े। जोरदार, क्या बात है, जोरदार। ये जुनून होना चाहिए सर, हम भागेंगे। आप भगाओ, हम भागेंगे। भगाने वाले ये सब जोकी है, हम सब है आपके साथ, क्योंकि आपको हम भगाएं। सक्सेस आपको दिलाना, क्योंकि आपकी सफलता में किसकी सफलता है? हमारी की सफलता है। देखो मिल्खा सिंह दिखाई देता है, मिल्खा। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा सर। मिल्खा सिंह बहुत ही नॉर्मल इंसान, अंदर एंटर हुआ, रेस के अंदर कोई भागना है। अब हाफ पैंट पहना है उसने, खाकी बनियान पहनी है, और ऐसे जॉगिंग करते आता है आगे, और 4 लोग खड़े ऐसा कोट पहन के, यहाँ पे लिखा इंडिया। तो मिल्खा सिंह बोलता है कि भाई साहब ये कोट कहाँ मिलता है? विनम्र शब्द पूछता है, कोट कहाँ मिलता है? तो उसमें से जो चैंपियन होता, चले कौन है तू, चल निकल यहाँ से। आया बड़ा कोट पूछने वाला, वापिस मिल्खा सिंह पूछते हैं, भाई साहब ये कोट कहाँ मिलता है, मुझे चाहिए। भाई कौन है, कहाँ से आया है? भाई तू निकल, हम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं चलता था। मिल्खा सिंह वहां से चला जाता है, आगे जाके रूम आता है, तो रूम के अंदर एक मिरर है, आईना, तो उसके बाजू में कोट है एंकर में लगा हुआ, तो वो देख लेता है मिल्खा सिंह। तो वो ट्राई करने में क्या करता है, कैसा लगता है, तो देखो तो सही। तो उसने एंकर से निकाला और वो मिरर के अंदर उसने लगाया, और ऐसे ऐसे सिंपल देखा है अपने आप को, बिल्कुल इनोसेंट है, मिल्खा इनोसेंट है। वो देखता है कि मैं कैसा लगता हूँ, ऐसा कोट मेरे को मिले तो। मगर तभी वो लोग आ जाते हैं 4 जो बाहर मिले थे, और उसको देख लेते हैं, उसको मारते,
बार भी पूछ रहा था कोट कहाँ मिलता है, बहुत मारते कपड़े फाड़ देते। मिल्खा बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। बहुत मारते तब उसका कोच बीच में आता है, मिल्खा सिंह का, उसको पता चल जाता है और दोनों को इधर साइड में करते हैं। मिल्खा एक बाजू और 4 लोग एक बाजू। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों लड़ रहे हो आप? सर ये चोर है, हमारा कोट चोरी करना है। तो बाहर भी पूछ रहा था कोट कहाँ मिलता है, मिल्खा बोल रहा है मैं चोरी करने नहीं आया सर, मैं खाली देख रहा था चोरी। सर ने सिचुएशन देख ली, समझ ली कि इसको कौन पड़ेगी, ये 4 लोग बहुत ही खतरनाक है। उसने एक झापट मिल्खा को दी, छटाक करके काल मिल्खा देख कोट चाहिए, कोट चाहिए तेरे को, तो ये चैंपियन है यहाँ का, इसको हराना पड़ेगा। बोल हराएगा, हराएगा, बोल हराएगा, बोल हराएगा, बोल हराएगा। तब मिल्खा बोलता यस मैं हराऊंगा सर, इसको मैं हराऊंगा, अब ये मेरे से आगे नहीं बढ़ सकता। और उसी बात रेस लगती है और मिल्खा भागता है। कौन भागता है? मिल्खा भागता है। भागने के लिए तैयार हो, रेस जीतने के लिए तैयार हो, यस और नो? ये जज्बा जीतने का, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी उसकी जीत तैयारी करनी पड़ेगी। वेट मत करो पेपर कब आएगा, बोर्ड की एग्जाम कब, डोंट वेट फॉर, पहले दिन से लग जाओ। रोज का काम रोज, रोज का काम रोज, रोज का काम रोज। देखो ये आनंद हुआ। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, थोड़ा किताब साइड में रखिए, अपने आजू बाजू नीचे रख सकते हो आप। अब मैं जो बोलूँ उसका तो ध्यान दो। अभी तक की जितनी भी ट्रेनिंग आप लोगों ने, जो पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने जितना भी सुना, ओके, अगर आपने ड्रीम देख लिया है तो अब उसके ऊपर विजुअलाइज करना कि सर हम लोग सोच रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में ध्यान देना। अब वो ये सारी चीज जो पॉइंट सर आपने बताए वो हमारे पास आ रहे हैं, मेरी खुद की लाइफ में आ रहे हैं। बस 2 साल के बाद, उसके बाद 3 साल और मैं अपना ड्रीम कवर कर लूंगा। अब ये सोचना है और अब जो गाना बजेगा उसके ऊपर आंखें बंद करके उसको आपको विजुअलाइज करना है। ओके, तो सभी लोग तैयार हो तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, बिल्कुल आंखें बंद। चलिए सर, आंखें बंद करना और विजुअलाइज करना, आंखें बंद। चलिए सर, बिल्कुल आंखें बंद, कोई आंख खोलेगा नहीं। सब पे भरोसा रखो, आंख मत खोलना।
आंखें बंद रखना सब लोग। इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ओके, आंखें खोलिए। कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? ये हो रहा है कुछ आप लोगों को? ये गाने के साथ आपने जो ट्रेनिंग अभी ली है और थोड़ा बाकी रहे, उसके अंदर आपका फील कैसा हो रहा है? देखो अब फील में देख रहा हूं आपको। ओके, अब जितना भी टेंस है थोड़े 1-2 मिनट के लिए आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक यानी मेंटली फ्रेश। ओके सर, ये गाना फिर से आप थोड़ा सा चला दीजिए वापिस, लास्ट मोमेंट। देखिए मैं आपका एनर्जी लेवल देखता हूं, तो हो जाइए आप लोग। एंडिंग पर लगा लीजिए सर थोड़ा सा। चलिए अब आप लोग मेरे साथ हाथ खोल दीजिए, बिल्कुल भी, और जान करिए सारी बात। आपको इतनी सक्सेस मिलती है। अब हमारे साथ 2 साल पढ़ोगे, जितना भी बाकी है, उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी डियर स्टूडेंट, उसका आपको पता नहीं है, हम लोगों को पता है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है 12th का और 11th का। हमें पता है, हमने मैंने तो ज्यादा नहीं, खाली 23 ईयर्स निकाले हैं। कितने? 23 ईयर्स। हमारे जो महान यहाँ पे है व्यक्ति, हमारे स्कूल के ट्रस्टी से जी पटेल साहब, बहुत बड़ा अनुभव है, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में सर, वो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तब। दोस्तों ये है नेक्स्ट। अच्छा, तो जो ये सफलता का आपने देखा, तैयार जिसकी तैयारी अच्छी तो आग लगा दो सीने में, जब तक मार्क्स ना आए मार्कशीट में। मैं बोलूंगा आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में। आपको करना है, आधा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। मैं बोलूंगा आग लगा दो सीने में, आप बोलेंगे जब तक मार्क्स ना आए मार्कशीट में। आग लगा दो सीने में, 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 आग लगा दो सीने में। आएंगे, ये करना है और उसके एक थोड़ा सा आप जरा ध्यान दीजिए। हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने आ रहा है हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है। सर आपको बताएंगे अभी। तो हमारे जो लास्ट ईयर के सक्सेस स्टूडेंट हो चुके हैं, वो किसी कारण रोड मैप टू सक्सेस, मगर हमारा उस समय में क्लासरूम में ट्रेनिंग सेशन था,
सर थे और मैं था, हम दोनों थे और स्टाफ क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने पूरा ये किया। मगर इस साल हम लोगों ने नक्की किया कि हम लोग बारी बारी जितने भी अपने होनहार स्टूडेंट्स हैं उसको हर साल ऐसी ट्रेनिंग देंगे, कुछ नया ट्रेनिंग के अंदर हर साल देंगे, हर एक का करियर बनेगा। अगर हमारे सिस्टम से चलेंगे तो हर एक का करियर यहाँ पे बनेगा, ये हमारा दावा है, हमारे सर का भी दावा है, हमारी टीम का भी दावा है। मगर हमारे साथ जो हम बोलते हैं वो सिस्टम से जाओगे। सर यहाँ पे 7 फोटो खाली लगाए, 7-8, मुझे हर लोगों की फोटो चाहिए। तैयार हो हम लोग? तैयार हो? क्या बात है सर, सब लोग तैयार हैं। एक जोरदार सभी के लिए तालियां। जोरदार, ये पावर से काम करना है और सक्सेस कब मिलता है। देखिए कपिल देव को कितने रन मारे थे मालूम है वेस्ट इंडीज के सामने। हमारा दौर चल रहा था उस समय, हमारा दौर था कौन से 175। कपिल देव लास्ट में आए 5-6 नंबर पे, इंडिया की विकेट धनाधन 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 वर्ल्ड कप में फाइनल गिरी जा रही है, गिरी जा। हम लोग सब चिंतित, गया इंडिया फाइनल में आ गया, अब इंडिया गया। 1905 गिरी। हाँ सर, 19 रन में 5 विकेट इंडिया के। बड़े बड़े धुरंधर थे ओपनिंग, श्रीकांत, गावस्कर, सब धनाधन धनाधन। हम लोग चिंतित, टीवी पे ऐसे देख रहे थे क्या होगा, ये वर्ल्ड कप तो बिल्कुल नजदीक चला जाएगा। हर एक भगवान का आशीर्वाद, माँ की दुआ, पिताजी की दुआ और अपने आए कपिल देव कैप्टन। सब लोग हिम्मत हार चुके थे, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज था सामने दोस्तों। वेस्ट इंडीज यहाँ के 7-7 फुट हाइट वाले कटली अमरोज बॉलर थे सर। कहाँ से निकल जाएंगे पता ही ना चले, यूं करके शन करके गेंद निकल जाए, पता ही ना चले।